जरूरत से ज्यादा मत बोलो। संजय जी आप गली गली में शोर है, संजय जी नरेंद्र मोदी चोर है, कोई बात रिकॉर्ड करने नरेंद्र मोदी चोर कोई है। बात रिकॉर्ड करने जाएगी। आप लोग घास छीन रहे थे क्या? आपकी सरकार घास छीन रही थी क्या? कैसे आ गए भाई यहाँ पे? अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। ये धमकी देने की बातें मत करो। हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत कैसे हुई आपकी? अडानी की दलाली करने वाली सरकार हमसे सवाल कर रही है। संजय जी जो विषय बोलेंगे ये भ्रष्टाचार से बोलेंगे। नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है, आप विषय पर बिजली सप्लाई करता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बोलते हैं भाजपा के लोग, तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। पिछले 10 साल से हिंदुस्तान में किसकी सरकार है सर? क्या यहाँ पे ट्रंप की सरकार है? क्या ओबामा की सरकार है? यहाँ पे यहाँ 10 साल से किसकी सरकार है? 10 साल से यहाँ पे महामानव की सरकार है। गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली में जो चुनाव करा रहे हैं मान्यवर, ये घपले से जीतना चाहते हैं, ये चुनाव घोटाले से जीतना चाहते हैं। दिल्ली में ये चाल चलेगी नहीं, याद रखना। तुम्हारा गठबंधन ईडी से है तुम्हारा गठबंधन, सीबीआई से है तुम्हारा गठबंधन। चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। और तुम्हारी तानाशाही के आगे झुकेंगे नहीं कभी। जेल 3 घंटे ईडी सीबीआई दे दो, सबको भेज दूंगा। चलो देखो ईडी के राज में क्या स्थिति है। 5%, देश के 5% लोगों के पास देश की 60% संपत्ति है, और देश के 50% लोगों के पास मात्र 3% संपत्ति है। और पिछले 2012 से लेकर अगर 21 तक का आप रिकॉर्ड इनका देखेंगे तो 40% संपत्ति 1% लोगों के पास गई है। यह है इनकी समाजवाद की विचारधारा, यह है इनकी बराबरी की सोच, यह किस तरीके से ये भारत के अंदर गैर बराबरी को जन्म दे रहे हैं। समाजवादी आंदोलन में नारा लगता था, समाजवादी आंदोलन में नारा लगता था, जब तक दुखी इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। नारा लगता था, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। नारा लगता था, धन और धरती बट के रहेगी, भूखी जनता चुप न रहेगी। लेकिन आज भारत को इस हालत में इन्होंने पहुंचा दिया है मान्यवर, जहां पर 3% संपत्ति 50% लोगों के पास है और 5% लोगों के पास देश की 60% संपत्ति है। मैं दिल्ली की बात करूं, अगर एक राज्य सरकार दिल्ली के लोगों ने भी चुना, जिसको आप चलने नहीं देते, बार बार उसके ऊपर रोक लगाते हैं, लेकिन उस राज्य सरकार के काम क्या हैं वो आपको जानना बहुत जरूरी है। एक ऐसी सरकार जिसने, अब देखिए टोका टोकी करेंगे। बोलिए ना, आप बोलिए, आप क्यों उधर बात कर रहे थे? अभी ये लोग जब बोल रहे थे मैं चुपचाप सुना। आप बोलिए। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। ऐसी बातें मत करो, आपस में बात नहीं। संजय जी धमकी देने की बातें मत करो। संजय जी आपस में कोई बात नहीं। संजय जी प्लीज नहीं कोई नहीं, आपको आपस में कंट्रोल कीजिए सर। सभी लोग आपस में बात प्लीज आप बैठे रहे प्लीज। ऐसे धमकी देकर काम मत करो। आप विषय पे बोले। अडानी की दलाली करने वाली सरकार हमसे आप सवाल बोले कर रही है। विषय पर। संजय जी जो विषय बोलेंगे विषय पर बोलिए प्लीज, विषय पर बोलिए प्लीज। अडानी की दलाली करने वाले लोग हमसे सवाल करेंगे। मुझे लगता है कि संजय जी अपना आपा खो गए हैं और उन्होंने अपनी शब्दावली को ध्यान में रखना चाहिए, और ये जो उन्होंने शब्द वाक्य इस्तेमाल किया ये एक्सपंज होना चाहिए। प्लीज आप बोलिए, प्लीज सर बोलिए। हम सबसे आग्रह कर रहे हैं अपने विषय पर बोलिए। किस राज्य से मैं चुना गया हूँ, आपसे भी कर रहे हैं, उस राज्य में क्या काम हो रहा है, क्या ये देश इनको दर्द क्यों हो रहा है? प्लीज विषय संविधान पर चर्चा, तकलीफ क्यों हो रही है? संविधान पे चर्चा, हर सदस्य से इनको तकलीफ क्यों हो रही है? हर सदस्य से हम अपेक्षा करते हैं संविधान पर बोले। तो दिल्ली में प्लीज जेल 3 घंटे ईडी सीबीआई दे दो, सबको भेज दूंगा। चलो दे दो ईडी सीबीआई। आप बोलते हैं, प्रवोक करते हैं, आप इसे मत बोलिए। ये सब चीजें नहीं जाएंगी, ये सब चीजें नहीं जाएंगी रिकॉर्ड पे प्लीज। वो बोल रहे हैं जेल क्यों आपस में बात न करें, आप बोले संविधान पर। आप प्रोग्राम को आपस में बात न करें प्लीज। आप इस तरह टिप्पणी नहीं कर सकते माननीय सदस्यों पर, वो चीजें रिकॉर्ड में नहीं जाएंगी। इस तरह की टिप्पणी सदस्यों पर एक दूसरे पर करना, प्लीज आप विषय पर बोले। सर
तीन सर आप ही का चेहरा दिख रहा है सर। नहीं, मेरा चेहरा नहीं, चेहरा आपका दिख रहा, बोलिए तो सर आप बोलिए। ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बोलते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बोलते हैं भाजपा के लोग, तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे। 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे लिया सर। 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे बोलिए विषय पर प्लीज सर, विषय पर बोलिए सर। जो आप मालूम है कि विषय पर बोले। गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आपस में बात नहीं, गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग, प्लीज ये मंत्री का चुनाव है। आप विषय पर बोले संजय सर। सर ये हमारा टाइम खाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर चुनाव होने जा रहा है। चुनाव भारत के संविधान का एक बड़ा पर्व माना जाता है। संविधान ने हमें ताकत दी, अपने हिसाब से विधायक चुनिए, अपने हिसाब से सांसद चुनिए, वही मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। दिल्ली में चुनाव क्या हो रहा है? दिल्ली में कैसे चुनाव कर रहे हैं लोग? ये महाराष्ट्र और हरियाणा का प्रयोग, चुनाव घोटाले का प्रयोग दिल्ली में करना चाहते हैं। और वो कैसे करना चाहते हैं? कैसे करना चाहते हैं? ध्यान से सुनिएगा सर। प्लीज। दिल्ली के अंदर ये चुनाव घोटाले की मैं रिपोर्ट लेके आया हूं। ये रिपोर्ट आज पूरे देश को पता होनी चाहिए। दिल्ली में जो चुनाव करा रहे हैं मान्यवर, ये घपले से जीतना चाहते हैं। शाहदरा में भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी ने 11,008 वोट कटवाने की अर्जी दी। जनकपुरी में भारतीय जनता पार्टी के 24 कार्यकर्ताओं ने 4,874 वोट कटवाने की अर्जी दी। तुगलकाबाद में भारतीय जनता पार्टी के 15 कार्यकर्ताओं ने 2,435 वोट कटवाने की अर्जी दी। मानिए आप संविधान पर क्या चुनाव के बारे में बोलना प्लीज आप बैठे प्लीज। क्या संविधान के अंतर्गत चुनाव नहीं होता सर? आप बोले सर चुनाव के बारे में बोलना गलत। हाँ तो ये आप गायब। आई एम नॉट लीडर ऑफ द हाउस। आई एम नॉट। नहीं सर ऐसे आप तो फिर ऐसे लोग करेंगे। आपको समय दें, आप देखिए लीडर ऑफ द हाउस। नहीं, मैं एक ही बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस संविधान ने ये ताकत दी है कि वो वोटर्स लिस्ट के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं कि उसको कटवाने का, वो प्रोविजन भी संविधान के अंतर्गत ही है। और उसमें देखने वाली बात यह है कि ये इतने दिन सत्ता पे कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी के वोटों पर तो नहीं बने हुए थे। मानिए संजय, इतनी शानदार बात आज की है लीडर ऑफ द हाउस ने सर। मैं इनका नमन करता हूं, इतनी बढ़िया बात इन्होंने कह दी कि मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। सर इन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं जिनके नाम काटे जा रहे हैं वो रोहिंग्या हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें। आप उनको रोहिंग्या करें। हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत कैसे हुई आपकी? आप बैठे। आप हमारे पूर्वांचल के भाइयों को रोहिंग्या कहेंगे? हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपकी। आगे बोले। पूर्वांचल के लोगों को ये बांग्लादेशी कह रहे हैं। सर आप ही दिख रहे हैं, मेरी बात तो नहीं जा रही। आप ही बोल रहे हैं सर आपको मैंने नाम पढ़ के बता दिया। ये लिस्ट यहां रखूंगा और मैं चाहता हूं ये ऑथेंटिकेट करने के लिए आपने कहा मैं नाम दूंगा। इसकी उच्च स्तरीय जांच कराइए कैसे इन लोगों के नाम कटवाने की अर्जी दी जा रही है। यही महाराष्ट्र में घोटाला किया इन लोगों ने, यही हरियाणा के अंदर घोटाला किया इन लोगों ने। ये चुनाव घोटाले से जीतना चाहते हैं। दिल्ली में ये चाल चलेगी नहीं, याद रखना। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी यहाँ पे बैठी है, यहाँ पे ये चाल नहीं। संविधान पे बोल रहा हूँ। चुनाव ही गड़बड़ कर देंगे, चुनाव ही गड़बड़ करेंगे तो संविधान कहां से बचेगा सर? चुनाव ही निपटाने पे लगे हुए हैं ये लोग। सर दूसरी बात हुई दलितों के अधिकार की और बांग्लादेशी घुसपैठिया। सर पिछले 10 साल से हिंदुस्तान में किसकी सरकार है सर? क्या यहाँ पे ट्रंप की सरकार है? क्या ओबामा की सरकार है? यहाँ पे यहाँ 10 साल से किसकी सरकार है? 10 साल से यहाँ पे महामानव की सरकार है। महामानव
महामानव की सरकार है 10 साल से। मैं महामानव से पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं, सीमा की सुरक्षा किसके जिम्मे है? अमित शाह के जिम्मे है। सीमा किससे लगती है बांग्लादेश की? त्रिपुरा से लगती है, आसाम से लगती है, बंगाल से लगती है। कोई बांग्लादेशी त्रिपुरा से, बंगाल से, आसाम से, झारखंड पार करके, यूपी पार करके, बिहार पार करके दिल्ली कैसे आ गया? आप लोग घास छील रहे थे क्या? आपकी सरकार घास छील रही थी क्या? कैसे आ गए भाई यहाँ पे बांग्लादेशी? और 10 साल में 10 बांग्लादेशी घुसपैठिया दिल्ली से भगाया हो तो उसका नाम बता दो, उसका नाम बता दो। 10 साल में 10 बांग्लादेशी घुसपैठिया दिल्ली से भगाया हो तो उसका नाम बताओ ना। राजनीति क्यों करते हो? नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है, आप इसे बिजली सप्लाई करता है। प्रधानमंत्री पर आप नहीं, प्लीज। हमको ज्ञान बता रहे हो? मैं एक बात इन लोगों को समझाना चाहता हूं, दिल्ली चुनाव में आ रहे हो, शांति से आना, एकदम शांति से आना। यहां पे अगर गंदी राजनीति की, हिंदू मुसलमान किया तो हमने दिल्ली वालों को सिखा दिया है। जब तुम कहोगे हिंदू मुसलमान, वो कहेंगे स्कूल अस्पताल, स्कूल अस्पताल, स्कूल अस्पताल। आपको मैं बताना चाहता हूं, यहां किसी भी तरह की तानाशाही और दादागिरी दिखाने की कोशिश मत करना। दिल्ली का